हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जरिए बनाया गया पेपर एग्रीकल्चरल साइंस 30 मार्च 2025 शिफ्ट 2 का आंसर। पहला क्वेश्चन, द क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज फॉर इरिगेशन इज रिलेटेड टू व्हिच क्रॉप। इसका आंसर आपका हो जाएगा व्हीट। Now move on to the next question. Who is called father of agronomy? Father of agronomy किससे बोला गया है? फादर ऑफ एग्रोनॉमी बोला गया है पीटर डिस्क्रेंजी को। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पुषा सुगंध फाइव एक वेराइटी है राइस का। ये बेसिकली हरियाणा में मिलता है, बासमती राइस का वेराइटी है पुषा सुगंध फाइव। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द पोस्ट एमरजेंस हर्बिसाइड व्हिच इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग वीड्स इन राइस क्रॉप। ये आपका आंसर हो जाएगा 22-प्याराविक सोडियम। 22-प्याराविक सोडियम एक इस तरीके का हर्बिसाइड है, पोस्ट एमरजेंस हर्बिसाइड है, जो कि आपका राइस क्रॉप को कंट्रोल करने के लिए, वीड का कंट्रोल करने के लिए राइस क्रॉप में यूज किया जाता है। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बता रहा हूँ, 22-प्याराविक सोडियम को नोमिनी गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिकमेंडेड सीड रेट फॉर लेट सोन व्हीट। यहाँ पे आपको पूछा गया है सीड रेट को रिकमेंड करने के लिए लेट सोन व्हीट के लिए। द रिकमेंडेड सीड रेट ऑफ लेट सोन व्हीट इज 125 से लेकर के 150 किलोग्राम पर हेक्टर। नॉन सिलेक्टिव कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड। आपका नॉन सिलेक्टिव कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड, यहाँ पे देखिए आपका जो ग्लाइफोसेट है ये भी एक नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड है। पाराक्वाट है, ये भी एक नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड है। यहाँ पे पूछा है नॉन सिलेक्टिव कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड के बीच में आंसर, तो ये आपका हो जाएगा पाराक्वाट। पाराक्वाट आपका जो होता है वो होता है आपका नॉन सिलेक्टिव कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड। ग्लाइफोसेट जो है हर्बिसाइड होगा, ग्लाइफोसेट आपका हो जाएगा सिस्टमिक हर्बिसाइड। ग्लाइफोसेट आपका हो जाएगा सिस्टमिक हर्बिसाइड। ग्लाइफोसेट किस तरीके का हर्बिसाइड होता है? ये आपका होता है द फिक्सेशन ऑफ द नाइट्रोजन बाय द राइजोबिया इन द रूट नडुल्स ऑफ द फ्लॉल्स क्रॉप जनरली कॉमन्स। आप अगर बुआई के 30 दिन के बाद आपका पॉल्स क्रॉप में जो फिक्सेशन होता है नाइट्रोजन का, ये जनरली कॉमन्स होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा 30 डेज आफ्टर सोइंग। 30 डेज आफ्टर सोइंग। राइजोबिया के अंदर एक क्या होता है, राइजोबैक्टीरिया का अंदर, राइजोबियम के अंदर एक हेट्रोसिस्ट होता है। हेट्रोसिस्ट क्या करता है? आपका जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ठीक है, तो ये जनरली कॉमन्स होता है 30 डेज आफ्टर सोइंग। एवरेज कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ मोंटमोरिलोनाइट मिनरल। ये आपका आंसर हो जाएगा 80 से लेकर के 150 तक। और मोंटमोरिलोनाइट क्ले पार्टिकल, ये आपका कहाँ पे पाया जाता है? ये आपका पाया जाता है ब्लैक सॉइल में, जिसमें कॉटन का खेती ज़्यादा किया जाता है। ब्लैक सॉइल में यहाँ पे मोंटमोरिलोनाइट क्ले मिनरल पाया जाता है। और आपका जो काओलिनाइट आपका जो क्ले मिनरल होता है, ये आपका पाया जाता है कहाँ पे? ये आपका पाया जाता है रेड सॉइल में। ये आपका जो एडिशनल फैक्ट है ये आप याद रखिएगा। रेड सॉइल में आपका काओलिनाइट पाया जाता है,
मोंटमोरिलोनाइट आपका पाया जाता है ब्लैक सॉइल में। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। CN रेशियो ऑफ अपर 15 cm ऑफ एरेबल लैंड रेंजेस फ्रॉम। कार्बन नाइट्रोजन रेशियो अपर 15 cm एरेबल लैंड रेंजेस फ्रॉम 8:1 टू 15:1। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 8:1 से लेकर के 15:1 आपका रहता है अपर एरेबल लैंड में, ये आपको याद रखना है। CN रेशियो ऑफ द अपर 15 cm ऑफ एरेबल लैंड रेंजेस फ्रॉम 8:1 से लेकर के 15:1। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the critical value of deficiency of zinc in Indian soil? इंडियन सॉइल तो जिंक डेफिशिएंट होता है और जिंक के डेफिशिएंसी के कारण हमारे यहाँ पे ज़्यादातर खेरा डिजीज़ पाया जाता है। खेरा डिजीज़ जो कि आपका राइस में होता है। तो जिंक का डेफिशिएंसी का आपको जो क्रिटिकल वैल्यू है यहाँ पे आपको बताना है। The critical value of zinc deficiency in Indian soil is ranges from 0.4 से लेकर के 1.2 mg/kg होगा, क्योंकि कुछ कुछ जगहों में 0.6 रहता है और कुछ कुछ जगहों में ये 1.2 तक चला जाता है। 1.2 से ज़्यादा नहीं होता, तो 1.2 तक चला जाता है। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 0.4 से लेकर के 1.2 mg/kg। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन RKLSCP लेटर के डिनोट्स फॉर। यहाँ पे जो लेटर के है ये किसको डिनोट करता है? द यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन में RKLSCP लेटर होता है। जो लेटर के होता है आपका ये डिनोट करता है किसको? ये डिनोट करता है सॉइल इरोडिबिलिटी फैक्टर को। ये जो इक्वेशन है ये किसने दिया था? ये विस्मन ने दिया था। विस्मन ने दिया था। ये कभी कभी पूछा जाता है और आपको इसमें क्या क्या कुछ कुछ चीज़ों में क्या क्या डिनोट करता है उसको आपको याद रखना पड़ेगा। अगर हम बात करें यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन की, यहाँ पे तो यहाँ पे जो ए होता है एनुअल सॉइल लॉस, ए जो होता है आपका ये डिनोट करता है एनुअल सॉइल लॉस पर एकड़। आर जो होता है आपका रेनफॉल के जरिए जो सॉइल लॉस होता है इसको डिनोट करता है। के जो होता है ये सॉइल इरोडिबिलिटी फैक्टर को डिनोट करता है। एल आपका क्या डिनोट करता है? सोल स्लोप लेंथ को डिनोट करता है एल। और सी आपका डिनोट करता है वेजिटेटिव कवर को। सी आपका किसको डिनोट करता है? वेजिटेटिव कवर को। और पी आपको डिनोट करता है प्रैक्टिस कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन। ये पी किसको डिनोट करता है? प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस करते हैं हम इरोजन कंट्रोल करने के लिए, इसको डिनोट आपका करता है। तो ये यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन के बारे में। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which essential nutrient is involved regulating opening or closing of stomata? स्टोमाटा का क्लोजिंग और ओपनिंग को कौन सा न्यूट्रिएंट रेगुलेट करता है? आंसर हो जाएगा आपका पोटासियम। वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ दिया गया है मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका नेमराज सुंदा से लिया गया है। नेमराज सुंदा में आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पे इमेज थायपीर आपका ALS
इनहिबिटर में आएगा, ग्लाइफोसेट ईपीसीपी सिंथेटेज इनहिबिटर में आएगा, अट्राजिन फोटोसिस्टम 2 इनहिबिटर में आएगा, और क्लोडाइनोफो प्रोपागिल ये आपका आ जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए इनहिबिटर में। आपका सी आ जाएगा IV, ए का आ जाएगा 2A2, C IV, B3, D1। अब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको पूछा गया है न्यूट्रलाइजिंग वैल्यू को बताना है। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, डोलोमाइट, बेसिक स्लैग, इन सब का न्यूट्रलाइजिंग वैल्यू को यहाँ पे बताना